देखिए हारा तो है ही इंडिया, लेकिन बुरी तरह हार हुई है सर 76 रनों से साउथ अफ्रीका। मतलब अब जब हम कह रहे थे कि इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, सामने टीम भी टक्कर की है, आज दिखा दो अपना दम, उसी दिन टीम इंडिया फिसट दी। बहुत बुरा हाल। मतलब पहले बॉलिंग में आप ठीक है, फास्ट बॉलर्स ने, अर्शदीप ने, बुमराह ने बहुत अच्छी बॉल डाली, फिर आपके वरुण चक्रवर्ती की पिटाई हुई, फिर थोड़ा कमबैक भी हुआ, आखिरी ओवर 20 रन का, ठीक है जी। फिर बैटिंग करने आप आते हैं अभिषेक शर्मा, जिन पर चर्चा थी किसी तरह आज रन बना देंगे, 60-70 क्या आ रहा है, 15 रन बनाकर गए हैं। तिलक वर्मा का बुरा हाल, सूर्या भी बेचारे क्या करे, वो आउट होकर चले गए। ईशान तो चलिए, उन्होंने तो यार लगातार हर मैच में करा है, आज उनका दिन नहीं था। लेकिन ये टीम सर 76 रनों से हारी है, और शायद अब हर कोई ये सवाल कर रहा है कि क्या इस बैटिंग से, इस परफॉर्मेंस से आपको वर्ल्ड कप जो दिख रहा है वो अब थोड़ा दूर तो नहीं हो गया? टोटल सरेंडर है देखिए, टोटल सरेंडर इंडियन टीम का T20 वर्ल्ड कप में। जहां पे आपको पहले मिली ना टक्कर की टीम, वहां पे आपने कर दिया जी नमस्ते, हम कुछ भी नहीं है, हमारी बैटिंग कुछ नहीं है, बॉलिंग में हम सिर्फ बुमराह और अर्शदीप के भरोसे आए हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया, उसके अलावा हम कुछ नहीं है, तो आइए और आप हमें हराकर चले जाइए। और हराया नहीं है उन्होंने, मतलब वो कहते हैं गुरूर आपका तोड़ा है भारतीय सरजमी पर T20 वर्ल्ड कप में, आपकी के हालात में, आप ही के ग्राउंड पर आपको वहां पे उन्होंने जाके दिखा दिया है कि भाई T20 वर्ल्ड कप में ना कोई भी, अगर आप होस्ट हो तो आपकी गारंटी नहीं है, अगर आप डिफेंडिंग चैंपियन हो आपकी गारंटी नहीं है। यहाँ पे आपको बेहतर क्रिकेट खेलना पड़ेगा, जिसमें आज भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह नाकाम रहे हैं। राहुल भाई, मतलब ऐसा प्रदर्शन उम्मीद नहीं की थी। नितिन भाई उन्होंने बोला था भाई आज अगर आप शो शुरू करें तो मेरा नाम 3 बार ले देना। मैंने आज उनका नाम 3 बार ले दिया है, क्योंकि आज हालांकि ऐसा नहीं है कि टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है, वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती है, पर आज जो दिखा है ना, मतलब वो चिंता में डालने वाली चीज है। और आज राहुल भाई, मतलब आपका क्या कहना है यार इस हार पे, इस बड़ी 76 रनों की हार पे, जो आपका नेट रेट हैम्पर करेगी आगे जाके? जिम्बाब्वे के खिलाफ आपको अगला मैच खेलना है, वेस्ट इंडीज फिर 1 तारीख को आपका वेट करेगी ईडन गार्डन में। आपकी ये दोनों टीमें भी आपकी कमजोरी से अब वाकिफ होंगी, क्योंकि बाकी टीमों ने भी आपको पकड़ा है कहीं ना कहीं, चाहे वो ऑफ स्पिनर के मामले में हो, या आपका जो मिडिल ऑर्डर लगातार स्ट्रगल कर रहा था उसके मामले में हो, या ईशान किशन। सिर्फ ईशान किशन के बलबूते अगर आप ये T20 वर्ल्ड कप जीतने की सोच रहे हैं तो आपको दोबारा से अपनी सोच को सोचना होगा उसके बारे में। मतलब क्योंकि यार ये तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी, मतलब कोई भी नहीं उम्मीद कर रहा था, कोई भी। मतलब हम लोग सोच रहे थे टक्कर होगी ना, बराबरी की टीमें खेल रही हैं तो टक्कर की उम्मीद करते हैं, लेकिन बराबरी की टीमें खेल रही हैं तो ऐसा उम्मीद नहीं करते ना कि साउथ अफ्रीका US की तरह ट्रीट करे इंडिया को, या शायद बाकी और हल्की टीमों की तरह ट्रीट करे। पता नहीं, मतलब मैं तो देखो ऐसा है, मेरा तो शुरू से ही ना 50-50 था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आज आया था जी झंडे गाड़ देंगे, ये कर देंगे, उड़ा के रख देंगे, ऐसा तो पता नहीं सोचा होगा। मतलब ऐसा तो मैं नहीं सोच सकता था यार। 76 रन आप सोचो, 76 रन आपको इंडिया का, अगर आप T20 इंटरनेशनल्स का इतिहास उठाकर देखोगे, 76 रन की हार इंडिया को ऐसे मिलती नहीं है वर्ल्ड कप में। मतलब वो टीम जो प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स बनकर गई, 76 रन यानी इंडिया की आप लगा लो दिस दी 6th heaviest defeat फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ रन्स। मतलब 76 रन, 111 पे यार आप ऑल आउट हो गए, 187, मतलब आप बेसिकली आप मैच में थे ही नहीं। जब आप 76 रन से हारते हो ना और 111 पे आउट हो जाते हो 187-88 चेज करते हुए, इसका मतलब आप मैच में नहीं थे। और दूसरी बात जो है, इंडिया का टॉप ऑर्डर जो इंडिया की हमेशा से ताकत रहा है बाय द वे, और मैं आज की टीम की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले काफी सालों से मैं बात कर रहा हूं, जिस टॉप ऑर्डर में आपने रोहित शर्मा को भी देखा है, जिस टॉप ऑर्डर में आपने विराट कोहली को भी देखा है, इस टॉप ऑर्डर में आपने शुभमन गिल, अब तो अभिषेक शर्मा, फिर संजू, ईशान आ गए, अब उसके बाद तिलक वर्मा। आपकी जो ताकत थी ना वो आपकी कमजोरी बन चुकी है। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा आपकी कमजोरी दिख रहे हैं। हो सकता है अगले मैच में आओ आप ये रन बना दे, यहां से मामला पलट जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन आज जो अभिषेक शर्मा को देखा है, आज ही वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स। उनका कॉन्फिडेंस मुझे लगा कि यार 3 डक आ जाते हैं ना, कभी कभी अपनी किस्मत को कोसते हो कि यार क्या है यार, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि 3 डक आए हैं आपके, आप पहली बॉल पे आउट हो गए, तीसरी पे हो गए, चौथी पे हो गए, आप अपनी किस्मत को कोसते हो। बट आज पता लगा कि आपका कॉन्फिडेंस कम है, आपकी फॉर्म नहीं है, एंड यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स। आपके पास जो है तरीका नहीं था। आज आप जिस बॉल पे आउट भी हुए, देखो उन्हीं शॉटों पे वही बॉल, वही लेंथ पड़ती हैं,
वही लाइन होती है, उन्हीं बॉलों को आप छक्का मार रहे थे एक वक्त के बाद, एक वक्त पे। आज आप उन पे आउट हो रहे हो, ये बताता है कि आप टेंटेटिव हो, ये बताता है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। तिलक वर्मा, ये जो पीछे हल्ला हुआ ना कि जी तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट, रनों की हमने बात करी थी, सब कुछ किया ये वो सो, बट उसमें एक बात रनों की नहीं थी, बात थी उनके स्ट्राइक रेट की। आज वो भी प्रेशर में दिखे, आज उनको भी वो पता लगा कि आज भाई मैं भी प्रेशर में हूँ, मार को यार। मतलब मैं इंडिया के बस 4-5 विकेटें अपनी शुरुआत की विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्लैशबैक में जाके कि कैसे आउट हुए हो। आप देखो ईशान किशन आड़ा मारते हुए आउट हो गए, उसके बाद आपके तिलक वर्मा को पता नहीं कहाँ था, सूर्य कुमार यादव के पास भाग रहे थे मार्को एंसन की बॉल पे, वो भागते भागते एज लगा गए। फिर मतलब ब्रेन फेट, मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं कि भाई मेरा एज लगा भी है नहीं लगा, पता नहीं। बोलिए आपने रिव्यू आउट, आउटसाइड एज लगा, जो सबको सुनाई दिया एक्सेप्ट फॉर एक शख्स, वो थे तिलक वर्मा। सबको पता लगा, अंपायर को पता लगा, गेंदबाज को लगा, कीपर को लगा, स्लिप पे फील्डर्स थे, सबको पता लगा, उनको नहीं लगा। उसके बाद आपके अभिषेक शर्मा मतलब वही फिर उनका जो है ये जो फ्रंट फुट है वो बाहर चला गया, बॉल पड़ी पता नहीं उन्होंने कहाँ खड़ी, यहाँ नीरज पता नहीं कहाँ ऊपर छलांग मारने, ओ जी छक्का। मैंने कहा छक्का कहाँ से आ गया, ये तो खड़ी हो गई है बॉल। उन्होंने कैचिंग देखो आप उनकी, क्या कैच लिए उन्होंने। उसके बाद कॉर्बिन बॉश ने वो जबरदस्त कैच लिया। उसके बाद आपके आते हैं जी सूर्य कुमार यादव का, तो मतलब सूर्य कुमार यादव का भी ऐसे ही हुआ, पीछे वाला सूर्य कुमार यादव भी आज क्या हुआ। अब सूर्य कुमार यादव को मैं क्या बोलूं यार, वो तो बोलेंगे यार हर रोज मैं ऐसी हालत में आता हूं, किसी दिन 6 पे 2 होते हैं, किसी दिन भाई 17 पे 2 होते हैं, किसी दिन 81 पे 2 होते हैं, मतलब कुछ तो छोड़ दो मेरे लिए। मतलब सूर्य कुमार यादव को तो सूर्य कुमार यादव की तरह बैटिंग करते हुए मैंने देखा ही नहीं इस टूर्नामेंट में। क्यों? क्योंकि उनकी भी सिचुएशन, बट ठीक है आज आपके पास मौका था, आप थोड़ा क्लोज ले जा सकते थे, नहीं हुआ। वो भी भाई उन्होंने, साउथ अफ्रीका ने ये बता दिया कि वो जो 4-5 मैचेस यहां पर खेले हैं ना इस मैदान पर, उनको इस ग्राउंड से एक एक घास का एक एक स्ट्रैंड जो होगा उनको पता लग गया कि भाई कौन कैसी कितने बजे क्या होगा क्या नहीं होगा, ड्यू का अगर फर्क आता भी है तो भाई कितना इफेक्ट होगा, बॉल कैसी डालनी है। एंगीडी देखो 1 विकेट नहीं मिला भाई को, 4 ओवर 22 रन 22 रन है उसके, नहीं 14 15 16 होंगे ज्यादा से ज्यादा 14, मतलब उन्होंने भैया मतलब 15 रन कटर मार मार लेग कटर, ऑफ कटर और स्लोअर वंस, दुखी कर दिया उन्होंने आपको। अब बात वही आ जाती है कि आगे क्या। ठीक है आप तो भाई बोलो, अब तो खुशी होगी कि भाई आप सोच रहे होगे कि जिम्बाब्वे आ गई है आपके ग्रुप में। अब ये है कि भाई मतलब आज अभिषेक शर्मा को जो देखा ना, मैं तब ज्यादा वरिड नहीं था जब उनके 3 डक आए। आज जो उन्होंने बैटिंग करी है ना, आज जो उन्होंने 15 रन बनाए हैं, मैं उनको देख के ज्यादा कंसर्न्ड हूं, ज्यादा परेशान हूं। क्यों? क्योंकि प्रेशर भी दिखा, मतलब कॉन्फिडेंस भी दिखा कि कम है, सब कुछ मतलब हर लिहाज से आज वो अभिषेक शर्मा नहीं दिखे जो आज से करीब 1 महीना पहले दिखे। सर वो बाइलेटरल सीरीज की हम लोग बात करते थे ना, अभिषेक शर्मा की हमने बैटिंग देखी थी, जब हम उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि अभिषेक शर्मा जो हैं वो कोई इनके पास कमी नहीं है, किसी भी पिच पे खिला लो। लेकिन T20 वर्ल्ड कप ना और ICC टूर्नामेंट्स में आपकी कमियां ना सामने आ जाती है जब आप बड़ी टीमों से टकराते हो। और आपके 3 डक के बाद ना आपके पास बहुत अच्छा मौका था। आप सूर्य कुमार यादव ने आपको बताया भी था कि आपको कैसे खेलना है, आप अच्छी वहाँ पे पार्टनरशिप कर सकते थे, लेकिन आपकी फ्रस्ट्रेशन साफ दिखी। और सर फिर वही वाली बात आ जाती है कि आप ना अभी तक पूरी तरह से पके नहीं हो। कहते हैं ना कि पका हुआ खिलाड़ी जब जाता है किसी बड़े टूर्नामेंट में तब वो उस तरह से परफॉर्म करता है, लेकिन 3 डक के बाद भी आप जो है कुछ नहीं कर पाए। अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अगले मैच में या फिर बाकी के चांसेस जो हैं आपको मिलने चाहिए, वो किस बेसिस पे मिलने चाहिए, मैनेजमेंट क्या डिस्कस करेगा, वो तो बड़ा सवाल है। लेकिन किसके लिए कह रहे हो? अभिषेक शर्मा को लेकर सर। किसको लेकर आए? मैं सर संजू सैमसन को आप लेकर आओ अगले मैच में, आप संजू सैमसन को लेकर आओ। तिलक वर्मा तो फिर वो तो अब बात वही है ना सर, हेडेक बढ़ गया मैनेजमेंट के लिए। पहले उन पर सवाल थे कि आप गिल क्यों ले आए, फिर था कि संजू लाओ, संजू की परफॉर्मेंस नहीं हुई तो अब ईशान लाओ। अब वो कह रहे हैं कोई नहीं चल रहा हमारे लिए, अब अभिषेक को हटाएं, तिलक को हटाएं, लाए तो फिर किसको लाएं? संजू को। तो अगेन अब तो आपको नहीं पता ना कि ये कैंपेन यहाँ से आपकी किस तरह चलनी है। नहीं तो लेकिन आपके पास ऑप्शंस भी तो उतने ही है ना, उतने में ही आपको खिलाने पड़ेंगे, उतने में ही आपको फेरबदल करने पड़ेंगे। मतलब ये तय हो चुका है कि अब आप अभिषेक शर्मा को इस टीम में नहीं देख रहे हैं?
नहीं, आई डोंट थिंक सो। सर मैं भी नहीं देख रहा, मैं तो नहीं देखता हूँ सर अब अभिषेक शर्मा को। सर नहीं, मेरे को आपको तो लगता है खेलेंगे। 3 डक अब आप चाहती क्या है? चाहती हूँ मैं खेलने भाई। फेयर ना, सही है, ठीक है। आई वुड स्टिल वॉन्ट हिम टू प्ले द नेक्स्ट मैच। पता नहीं किस कुछ लोगों की राय होगी कि संजू को ले आए, भाई तिलक भी फंसे हुए हैं। अब ये बात है ना कि आप कहोगे संजू को ले आए, अरे शुभमन बेहतर दिख रहे थे, अरे जायसवाल, अब तो बाहर वाला बेहतर ही दिखेगा। बट अब सडनली संजू को लाना, और संजू भाई ही इज बिन लो ऑन कॉन्फिडेंस। अभिषेक का तो पता है ना, क्या पता बढ़ गया हो बाहर बैठ के। अभिषेक शर्मा से तो कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा ना उनका। संजू कहेंगे तो मेरी फिर डिमांड ज्यादा अच्छा, हो गई है, अभिषेक की 2 जगह slot संजू के ले लिए। आए, तिलक की जगह तिलक को खिलाते रहे। तो ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप बाहर से कहीं थोड़ा भूल ना से नहीं लेकर ला आओगे। सकते तो ना। फिर नहीं, द पॉइंट इज, माय पॉइंट इज कि भाई अभिषेक को खेल रहा है तो फिर तिलक की जगह संजू आ जाए। वो कल परसों मेरे को कौन बता रहा था, वो नितिन ही तो बता रहे थे, हमारे नितिन जी। वो बोल रहे थे तिलक को अलग ले गए थे, उनको कुछ अलग से प्रैक्टिस करवा रहे थे तिलक वर्मा को। अलग प्रैक्टिस, हाँ, वो एक अलग नेट्स था उनका, अलग से हाँ कर रहे पता थे। है मुझे, वहां पर अलग भी एरिया है। नहीं ऐसे तो फिर नहीं एक वैसे वॉशिंगटन सुंदर जैसे गुजरात के लिए उन्होंने 3-4 बैटिंग की है, या तो नीचे अक्षर आ जाए फिर वॉशिंगटन सुंदर को गुजरात टाइटंस में 14 के 14 मैचेस नहीं मिले थे, नहीं और मिले दूसरी थे। बात, खिलाने मैं चाहिए थे, वो बात आपने अलग है। आज क्या किया, आपने एक अपने तजुर्बेकार प्लेयर को, जिसको आप लेकर गए हो यहाँ से वाइस कैप्टन बना के, हाँ आपने मैचअप्स के चलते आपने कहा कि आप बाहर बैठो। अब बात यही है कि आप मतलब आपने कहा कि आप भाई वॉशिंगटन सुंदर को आप लेकर गए हो, क्यों लेकर गए हो? क्योंकि वहां पे लेफ्ट हैंडर्स हैं, मतलब आपने कहा जी टॉप 3 में उनके 2 तो लेफ्ट हैंडर्स हैं। अब आपने पहला ओवर कराया नहीं उनसे, या दूसरा ओवर कराया नहीं लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट। अब आप सोच रहे हो कि भाई ऐसा है कि अगर वो तो 50-70 की जब पार्टनरशिप हो जाएगी तब हम वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आएंगे, अगर भाई क्विंटन डिकॉक आउट नहीं हुए या फिर रायन रिकल्टन ने रन बना दिए। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। केशव महाराज आज 3 विकेटें लेकर गए हैं, एक उसमें रिंकू सिंह की है, एक चलो अर्शदीप की है, और एक हार्दिक की है ना। वो ठीक है, आपने बाउंड्री पे उनके 2 कैच लपक लिए बाहर, वो ठीक है, आप बोलोगे यार तब तो मैच खत्म ही हो चुका था, फेयर ना। बट आज आपको साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से खेला है, आपको हम ये है कि हम अब इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया नहीं खेला, ये नहीं खेला, वो नहीं खेला। साउथ अफ्रीका ने आज आपको पता है चेस बोर्ड होता है ना, मात दी है हर स्टेप पे सर। 26 पे 3 होने के बाद, 20 पे 3 होने के बाद साउथ अफ्रीका ने इतना क्लिनिकल परफॉर्मेंस दिया है उसके बाद। Yes. मतलब आप हैट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका यार, हैट्स ऑफ टू दैट मैन। मैं पता है आप बोलते हो ना किससे डर है, फलाने से डर लगता है, फलाने से ढिमकाने, मुझे पता है इस टीम में सबसे ज्यादा किससे डर लगता है, माकरम शुक्री कॉनराड से। उनका जो कोच है यस, वो बंदा है, क्या स्ट्रैटेजिस्ट है मतलब। और सबसे बड़ी बात, एक मार्को एंसन से तो मैं मानता ही हूँ यार। मार्को एंसन मेरे को उस दिन भी जब हम बात कर रहे थे कि जी फलाना ये कर देगा, ढिमकाना वो कर देगा, मैंने कहा भैया मुझे तो मार्को एंसन से बड़ा डर लगता है। 4 विकेट सर, मैं तो कभी ना खेल पाऊं उस बंदे को। 3.5 ओवर्स 22 रन्स 4 4 विकेट और विकेट, 5.70 की इकोनॉमी। मतलब बंदे ने क्या ही बॉल डाला होगा, ये आप सोच लो। जबरदस्त ऑलराउंडर है भाई। और आपको ना एक चीज और बताकर चला गया आज साउथ अफ्रीका। दोस्तों ये याद रखना, साउथ अफ्रीका आज आपको, हम बोलते तो हैं कि जसप्रीत बुमराह से नया बॉल डलवाओ, मैं भी डलवाऊंगा, मेरे पास अगर जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है तो मैं भी डलवाऊंगा। बट इंडिया जो है या फिर मुंबई इंडियंस, उनको एक वजह से बीच में डालती है ओवर्स, डलवाती थी वो जो क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है कि भाई जो बीच में ना आपका जब क्या होता है, मोमेंटम गेन कर लेती है टीम, सामने वाली टीम मोमेंटम, तो वो क्या होता है, आप बुमराह को लेकर आते हो, एक और पावर प्ले में डलवा दिया, एक 10वां या 11वां डलवा दिया, फिर बाकी के 2 हैं वो आप एंड में डलवा दो, वो सब चीज़ें हैं, वो वैसे आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो उनके ओवर्स। आज आपने क्या किया, आज आपने उनसे 2 ओवर डलवाए, उसके बाद आप तीसरा डलवा ही नहीं सकते थे, बीच में आप डलवा ही नहीं सकते थे। आज वरुण चक्रवर्ती का ऑफ डे हो गया, तो मतलब वो जो था आपका 6 मतलब पावर प्ले के बाद 6 से आपका 15वां ओवर तक, मतलब वो 9 ओवर का जो था वो नील बट्टा सन्नाटा था। आपके दूसरे बॉलर्स ने आपको धोखा दिया है सर, पर फिर उसमें बात ये आ जाती है ना कि अगर हम बुमराह के साथ मतलब ऊपर से ही नहीं जा रहे, फिर और आप सोच रहे हो कि यार उनको बीच में हम डलवा दे जब सामने वाली टीम शायद थोड़ा आगे ले जा रही है स्कोर, फिर वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव अप्रोच भी है। एवरीबडी हैज टू डू देयर जॉब, बुमराह कांट डू एवरीथिंग फॉर एवरी प्लेयर। डू इट, तो आप बुमराह से बीच में क्यों ओवर डलवाते थे? वो यही तो, मैं तो तभी हम कह रहे हैं ना कि आप बेसिकली अब देखिए आज ऊपर से 2 विकेट ले दी ना बुमराह ने। मैं वो नहीं कह, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सोचना तो आप ही को है ना, वहां पे मैं तो सोच के यहाँ बोल सकता हूँ, एग्जीक्यूट तो आपको करना, आपने बोलना
आपके लिए बड़ा आसान है कि जी एवरीबडी हैज टू डू हिज जॉब वहां पर। अब मैं कहूँ कि जी फिर आपके तो फिर जॉब मतलब काम कौन कर रहा है? तिलक वर्मा अपना काम नहीं कर रहे, अभिषेक शर्मा अपना काम नहीं कर रहे हैं, बाकी के जो गेंदबाज हैं। अब ठीक है, आज ऑफ डे हुआ तो सभी का ऑफ डे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? बैटिंग में तो सबका ही ऑफ डे इसलिए हुआ आपका आज क्योंकि सामने जो है टीम भारी पड़ गई आपको। जो टीम आई थी वो ज्यादा सोच समझ के आई थी और उन्होंने अपने प्लान्स बेहतर एग्जीक्यूट किए। मैं देख रहा था उन्होंने कैसे बढ़े हैं, वो उनका स्कोरिंग रेट देखो ना कैसे बढ़ा है। 6 का था, 6 का फिर उन्होंने 7वें ओवर में 7 का किया, 8वें ओवर में 8 का किया, 9वें ओवर में उनका 9 का किया, 10वें ओवर में उन्होंने 10 का कर दिया अपना रन रेट। उसके बाद वो 15 ओवर में 144 पे थे, बैठे हुए थे। मैं तो तैयार बैठ गया था जी आज तो आएगा मजा। क्यों? क्योंकि ये होगा 210-12 रन का आपको मिलेगा टारगेट, फिर इंडिया की आपका इम्तिहान होगा। उन्होंने 187 बना दिए, वो भी ये था कि भाई आखिरी ओवर में 20 रन आए, इस वजह से बन गए, वरना आप तो 167 पे बैठे थे आप 19वें ओवर में। यानी आपने 15 यानी 16, 17, 18, 19 4 ओवर में आपने कितने रन दिए? 144 से 167 आखिर के 4 में 35 रन आए, जिसमें से 15 रन आए 3 ओवर में जो अर्शदीप और बुमराह ने किए थे। एक ओवर में 20 रन नहीं 15 ओवर में 144 थे, 19वें ओवर में आपके थे 167, तो आपके हुए कितने? 13 रन। एम आई राइट? ठीक है। 44, 45, 46, 47 सॉरी 44 बोला ना, 45, 46, 47 मतलब आपके आए कितने? 23 रन। 4 ओवर में 23 रन आपने सब कुछ खींच लिया था। यू हैड सक्ड द एंटायर मोमेंटम आउट ऑफ देयर मतलब बैटिंग साउथ अफ्रीका। बट द लास्ट फिर वो लास्ट ओवर आया आपका, मतलब आखिरी की जो 3 बॉलें अगर आप देखो हार्दिक ने जो डाली, ऐसा लगा कि यार खत्म कर रहे डाल देता हूं मैं, मतलब डाल देता हूं, 3 बॉलें देखी जाएगी, डाल देता हूं। पहली पे जब पड़ गया वो भाई, मतलब मेरा मानना है आप जो बता रहे हैं ना साउथ अफ्रीका मैच कहाँ जीता, हम बात करते हैं ना कि कोई टीम मैच कहाँ हारी, कोई टीम मैच कहाँ जीती, तो मुझे लगता है कि शायद पावर प्ले में भले ही हार्दिक पांड्या का 20 रन का ओवर आ गया, लेकिन आप अगर इसको टोटलिटी में देखें, सॉरी डेथ ओवर्स में, तो अगर आप टोटलिटी में देखें तो पावर प्ले में आपके आते हैं 41 रन 6 ओवर में, ठीक है, वहां पे और 3 विकेट भी हैं, तो वहां पे इंडिया का अपर हैंड है। और अगर डेथ ओवर्स में कोई अगर कहता है कि 4 ओवर में यानी कि 16 से लेके 20वें ओवर में सिर्फ 35 रन आते हैं, तो मैं तो कहूंगा वो भी बॉलिंग टीम का अपर हैंड है। 35 रन मतलब आप ले लोगे, बट लेकिन साउथ अफ्रीका जीता कहां पे? जो बीच के जो 10 ओवर थे वहां पे उन्होंने बनाया तकरीबन 112 रन, वहां पे आपने मैच एकदम पकड़ से दूर। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, आज साउथ अफ्रीका ने आपको एक्सपोज किया है, उन्होंने आपको आज टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली प्लस एग्जीक्यूशन, भाई प्लान तो आप बनाकर ही आए होगे ना कि हम ऐसा करेंगे, ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे, ये हो जाएगा, फलाना करेंगे, डिमकाना हो जाएगा। बट हुआ क्या? साउथ अफ्रीका का तो गया टू द टी। उनके तो भाई 20 पे 3 थे, हमने और यार है तो वन साइडेड मैच 100, 120, 35 पे ऑल आउट हो जाएंगे। बट उन्होंने क्या किया? वहीं पे उन्होंने देखो कितना, उन्होंने कहा जसप्रीत बुमराह खत्म ओवर, अब बताओ बीच में किससे डलवाओगे आप? हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने पकड़ लिया आज, डेविड मिलर ने और ब्रेविस ने। वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, जिसकी बॉलिंग पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, लेट्स एडमिट इट, आप बस उनको मैचअप्स के लिए लेकर चले गए कि जी उनके 5 में से 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं ऊपर, आपने कहा कि हम उनको लेकर चले जाते हैं। और यार अच्छा बॉलर तो अच्छा है, मैं केशव महाराज को बाहर थोड़ी ना रख दूंगा कि अगर इंडिया के साथ 7 अगर मेरे लेफ्ट हैंडर्स हैं, 6 या 7, 5-6 मेरे लेफ्ट हैंडर्स है, मैं केशव महाराज को बाहर थोड़ी ना रख दूंगा, मैं सैंटनर को बाहर थोड़ी ना रख दूंगा। आपने अपने वाइस कैप्टन को रख दिया, फिर आपने कहा आज नौबत आ गई ऊपर बैटिंग करवाने की। वॉशिंगटन सुंदर कर रहे थे बैटिंग, सब कुछ ठीक ठाक ठक ठक, सिंगल वो छक्का भी मारा एक गंदी बॉल पे। फिर उन्होंने जैसे ही डिसाइड किया कि अब मैं मारता हूं, लो मतलब इट वाज अ हीव। आज साउथ अफ्रीका, सर इंडिया का अगर नेट रन रेट मैं आपको बताऊं -3.80 हो गया। अब पता क्या है, देखो मैच फंस जाएगा सर। नहीं, अब देखो हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं जो एक खराब दिन आ गया, हो सकता है एक खराब दिन ही हो, इतने बुरे आप हो नहीं जितने आज आपने दिखा दिया, बट ये भी आपने बता दिया हम उतने अच्छे नहीं थे जितने 1.5 साल से बता रहे थे। आपने जिम्बाब्वे को हरा दिया जी, मैं सॉरी एज्यूम कर रहा हूं, अब तो मुझे जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज भी बहुत बड़ी टीमें लगनी लगी हैं। आपने जिम्बाब्वे को हरा दिया, आपने वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया, वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, 3 टीमें होगी 2-2-2 पे। आपका तो नेट रन रेट जो है वो स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा धड़ाम करके गिर गया ना। आप 76 रन से मैच आ रहे हो यार, 76 रन से। मैं कहता हूं एक कॉमन सेंस भी नाम की एक चिड़िया होती है, जब आपका दिन अच्छा चल रहा है तो इंडिया 250 भी बना देता। उन्होंने क्या किया? गेम सेंस और कॉमन सेंस, 20 3 आउट से उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, वो चल गई और वो करते 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 बोर्ड पे 187 ले गए, मैच तो वहीं पे जीत गए थे, हमने उस वक्त भी ये बात की।
आपने क्या किया? आप बड़ी बड़ी बातें, आपने पहले रन खा लिए, उसके बाद आई आपकी बैटिंग। आपकी बैटिंग में ईगो थी, आपकी बैटिंग में एरोगेंस थी। आपने कहा हमने बॉल के 2 टुकड़े करने हैं, आपने हवा की पिटाई करनी है। यार 188 बना रहे हो, आपने 188 बनाने हैं, 188 विच इज 9.5 रन एंड ओवर, और आप 8 नंबर तक बैटिंग कर रहे हो और सारे बौंदले हुए बाय द वे। एक ईशान किशन और एक शिवम दुबे, 2 प्लेयर हैं जिन्होंने रन बनाए हैं। सूर्य ने पहले मैच में बनाए थे और फिर यूजफुल, बट वो सूर्य भी नहीं लग रहे। ठीक है यार, अब तो मुझे जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज ऐसा लगता है पता नहीं बहुत ही बड़ी टीमें हैं यार। साउथ अफ्रीका ने आज गेम सेंस, कॉमन सेंस, आपकी कॉमन सेंस नहीं थी। जो जा रहा है वो लॉन्ग ऑन पे कैच, जो जा रहा है लॉन्ग ऑन पे कैच। अरे पास तो चले जाओ, आप पास ही चले जाओ ना। आप 76 रन की बजाय 40 रन से मैच, ये दिमाग की बात है ना, कॉमन सेंस। एक टीम नीचे लगी हुई, वो लड़के आ गई, आप वहां पे सुलेमान खान बने हुए हो। नहीं जी सानू को फर्क नहीं पैंदा। अब पैंदा है यार, ये बैड डे नहीं है। इस बैड डे ने क्या किया है आपको भैया, आपके चिथड़े उड़ा दिए, आपके नेट रन रेट के। अब आपके बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस का, आप वो मेन स्विच ऑन कर दोगे, मशीन ऑन कर दोगे, वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगी, मेरे कपड़े धुल जाएंगे। जिम्बाब्वे तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, वेस्ट इंडीज तुम्हारी भी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो राहुल ने बोला है बुमराह के और अर्शदीप के बाद फिर आप क्या करोगे? आज तो वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है, और फिर अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन क्यों बनाया हुआ था? आई थिंक हम लोगों ने वी स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स वेरी लाइटली। हमें पता था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पर हमने आंख बंद रखी बस। सर अब तो मतलब ठीक है, जो बातें चल रही थी कि शायद इनकी जगह इनको ले आए, बाहर कर देंगे, कर दे, अब शायद वो बातें थोड़ी और ज्यादा होंगी। लेकिन अब क्या सोच भाई, अभिषेक भी नहीं चल रहे, तिलक भी नहीं चल रहे, ऑप्शन आपके पास बाहर एक ही है, संजू, जो कि एनीवेज इज नॉट अ, मतलब आप कहो कि बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। खुशी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक आज होगी, एक जिम्बाब्वे के एक दिन पहले। आप उसमें सवाल कर लेना, ये आप जवाब देख लेना क्या आएगा। ऐसे करके कुछ आएगा उनका। मैंने आपको कल ये याद है शो में बोला था शक नहीं है कि मत करो। अब किसी, आपने कल बात की थी ना हर्षित, पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी, भाई मैंने कुछ पूछ लिया। अब क्या होता है ना, द मोमेंट उसमें जवाब इस तरह का आ जाए, यार प्रेस बॉक्स में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में 80 जो और लोग होते हैं ना, वो हंसना शुरू कर देते हैं और बंदे को लगता है यार मैं मतलब क्या हूं, मैं ढक्कन हूं, मैं नहीं यार। साउथ अफ्रीका ने आपको आज दिखाया है, और गौतम गंभीर भी बैठे हुए थे आज, अभी भी मैं देख रहा हूं बातें कर रहे हैं सितांशु कोटक। यार ड्रेसिंग रूम में बैठ के, डगआउट में बैठ के प्यो वाला, इनको इतनी समझ नहीं थी कि थोड़ा पास तो जाओ। अब 20 ओवर खेल जाते, खेल 19 तो खेल ही गए हो, 111 रन है आपके। क्या हो गया? ऐसा गोलियां चल रही थी, तो बॉम्ब फट रहे थे, क्या हो रहा था? पाटा पेश थी, लेट हो रहे थे कहीं जाने के लिए सारे बैटर। वो फायर ब्रिगेड तिलक वर्मा बुझाने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे? ईशान किशन को मालूम है मैं इन फॉर्म हूं, वो विकेट फेंक के चले गए। अभिषेक शर्मा का भी भाई सीधी सी बात है, ऑनेस्टली आई डोंट नो इफ इट इज टू अर्ली और टू लेट, बट आज जो उन्होंने 12 बॉलें खेली हैं, वो जो 0-0-0 किए थे, उससे बुरी 12 बॉलें दिखी हैं आज। एक तो साउथ अफ्रीका आता है ना, खुशी यहाँ पे वो टेस्ट सीरीज में भी आया था, तब भी अब भी वो कह के ना ऐसे हरा के जाते हैं इंडिया को कि वो जो हम उस दिन भी बात बोल रहे थे कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, इतना ही नहीं वो हार मान ले अपनी, मेरे सामने वो मजबूर होना चाहिए। तो वो जब भी आता है भारत को मजबूर करके जाता है। आज भी वो मजबूरियत दिखी है भारत की। और जो सर आप बता रहे हो ना कि कंसर्न अब सिर्फ अभिषेक नहीं रह गए हैं, कंसर्न सिर्फ तिलक नहीं रह गए हैं। अगर आप पूरी इस T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखें, ईशान किशन को अगर छोड़ दें, सूर्य कुमार यादव को कुछ हद तक छोड़ दें, शिवम दुबे तो चलो आपको करके दे ही रहे हैं लगातार, इसके अलावा अगर बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से उन 4 बैटर्स पे जिनके बारे में लगातार बात हो रही है, अभिषेक शर्मा 4 मैचों में 15 रन, 3.75 का उनका एवरेज, बात ही ना करें स्ट्राइक रेट एवरेज की, तो खैर उनके मामले में रनों की भी बात ना करें। आप क्या आते हैं तिलक वर्मा, 5 मैच उन्होंने खेले हैं, 5वें इनिंग में उनकी बैटिंग आई है, उन्होंने बनाया 107 रन, 21 का उनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 118 का। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, जिनके बारे में शायद हम इतनी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 1-2 इनिंग खेल दिए, पर वो खेली कैसे और रन उन्होंने कितने बनाए इस वर्ल्ड कप में? 5 मैचों में वो आए खेलने के लिए, रन है उनके 105 रन, 21 का एवरेज है उनका हार्दिक पांड्या का। जो हम बात कर रहे थे कि बैलेंस देते हैं, फिनिश अच्छा करते हैं, रिंकू सिंह की 5 मैचों में जो बैटिंग आई है, 2 में नॉट आउट गए हैं,
3 में वो खेले हैं, 24 रन उन्होंने 5 मैचों में बनाए रिंकू सिंह ने। तो ये 4 बैटर, अब आपके 8 बैटर की अगर लाइनअप है आपकी, 4 अगर ऐसे परफॉर्म करते हैं जिसमें से टॉप ऑर्डर के बैटर है, तो फिर आपके पास बहुत ज्यादा कुछ करने को रह नहीं जाता। नहीं है ना कोई, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन अब बात जो है वो यही यही है। बात अगर संजू के बारे में हो सकती है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस कैसा था, अभिषेक शर्मा के बारे में भी होनी चाहिए भाई। अब मौके हो गए, हो रही है। 2, 3, 4 मैच आप खेलो, चारों मैचों की बात है इसमें। और ये 4 मैच ऐसे ही कोई बायलैटरल के मैच नहीं है, ये भाई बड़े मैचेस है वर्ल्ड कप के। आपकी तैयारी तो वर्ल्ड कप की थी ना, आप पूरा फन्ने खा बने, आपने बायलैटरल्स में बहुत अच्छा खेला, हर किसी ने ताली बजाई कि आप ही नंबर 1 ओपनर हो। लेकिन जब से वर्ल्ड कप में आए हो आप रन बना ही नहीं रहे हो, 1 रन नहीं आ रहा है। अब फिर क्या कहें कि जी आ जाओ संजू, आप आ जाओ, फिर संजू के ना हो तो यही चलता रहेगा और यार। पिछले मैचेस के टीम ना में जो कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। पिछले मैचेस के जो भी कंडीशंस हमें मिले हैं सर, हम उनको लेकर लगातार बोलते रहे हैं कि कभी थोड़ी पिच में दिक्कत थी, कभी ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। आज तो आपके सामने पूरी पाटा पिच थी, उसी पाटा पिच पे साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने जो है आपने 3 आउट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद हर बैटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टीम के 20 3 आउट हुए हो 4 ओवर में और वो 76 रन से मैच जीत गई हो, उसने एक्सेप्शनल खेला होगा। सामने वाले ने क्या क्रिकेट खेली होगी मुझे ये बताइए। आपने क्या क्रिकेट खेली होगी जो 36 ओवर और है उस मुकाबले में, आप मुझे बताइए जरा। आपका जो लास्ट ओवर आपने बॉल डाला है, जो हार्दिक को 20 रन पड़े हैं, आप रिप्ले उठा के देखिए। जैसे होता है ना यार, ठीक है यार, ठीक है मान वो कि मतलब खत्म कर दो 20 ओवर बस। उन्होंने स्लोअर रन फेंकते रहे, स्लो में उन्होंने 2-3 तरह के स्लो फेंके, एक ऑफ ब्रेक फेंका, एक यॉर्कर फेंका, सब करते रहे। 4 ओवर में एनगीडी को सिर्फ 15 रन पड़े हैं सर, सिर्फ ऑफ कटर, लेग कटर। तो बुमराह को भी तो 4 में 15 पड़े हैं, अर्शदीप को 4 में 28 पड़े हैं। बाकियों का क्या करें, अचार डालें। पर आपने वॉशिंगटन सुंदर का, हालांकि उन पे नहीं ठीक रहा फोड़ सकते हो आप हार का, लेकिन बात ये आ जाती है कि आपकी सोच तो थी उनको लेके आने की कि सिर्फ 3 लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट उनको आप लेके आ रहे हैं। ओवर कितने कराए आपने? 2 ओवर कराए हैं, ठीक है। अब केशव महाराज वहां पे आते हैं, विकेट भले वो एक लेफ्ट हैंडर का लेते हैं रिंकू सिंह का, हार्दिक पांड्या को भी वो आउट करते हैं, अर्शदीप को भी आउट करते हैं, लेकिन उन्होंने रन कितने दिए? 3 ओवर में सिर्फ 24 रन, 3 विकेट। यानी कि अच्छा बॉलर है तो अच्छी बॉल कराएगा वो, चाहे वो राइट हैंडर चाहे लेफ्ट हैंडर। तो अक्षर पटेल की कीमत पे अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को आते हैं 2 ओवर पिकवाने के लिए, तो ये तो कहीं से कहीं तक समझदारी दिखाता नहीं है टीम मैनेजमेंट की। और बैटिंग जो अक्षर कर देते हैं, अक्सर मौकों पर कर दी है अक्षर ने, लेकिन आपने कहा कि नहीं जी आप बाहर बैठ जाओ, हमारी ये सोच है। और वो सोच को जस्टिफाई करते अगर आप पावर प्ले में करवाते सुंदर से बॉलिंग, पर नहीं हुआ ना ऐसा। भाई इन कंडीशंस में, जिन कंडीशंस में मैच हो रहा है, ये वाला मैच अगर आप देख लो, बैटिंग के लिए आपकी क्या कंडीशंस थी, आपका टॉप ऑर्डर जो आपकी ताकत था इतने वक्त से, आज बैठकर हर कोई आज क्या बात कर रहा है, आपके टॉप ऑर्डर में नुक्स निकाल रहा है। तो देयर इज अ सीरियस वरी। और अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा तो जी उसमें दिक्कत ये होती है कि आप सूर्य कुमार यादव को आप जानते हो, देखते हो, इतने सालों से देखते हो, आपको वो सूर्य कुमार यादव भी नहीं दिखेगा। वो क्या करे बंदा, वो तो पहले भाई पार्टनरशिप ही स्टिच करेगा, पहले तो पार्टनरशिप ही जोड़ रहा होगा किसी के साथ। 2-4 ओवर रुक जाते हैं, 2-4 ओवर रुक जाते हैं, 2-4, और बाय द टाइम फिर एक खराब शॉट आती है, आप खड़ी भी हो जाती है आपकी बॉल, आप आउट भी हो जाते हो, 2-4 अच्छी हिटें भी आ जाती हैं। आपका आज जो है, अब आप फंस गए हो, ठीक है, जिम्बाब्वे के साथ है, आपका अच्छा मैच है, होपफुली आप जीत ही जाओगे यार। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि ये टीम ऐसी भी गई गुजरी है कि जिम्बाब्वे को भी नहीं हराएगी, बट आपने ये भी बता दिया कि भाई ये जो टीम है, ये जो टूर्नामेंट है, हमको जीतने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको के पास 11 भी यही है, एक आधा ही बदलाव हो सकता है, जो आज आप कह रही हो कि भाई आप संजू को ले आओ, बट ये याद रखना, आप खुशी सबसे ज्यादा यहाँ पे संजू के अगेंस्ट वोकल भी आप ही थी। मैं तो कह ही नहीं रही संजू आए, मैंने तो सबसे पहले मना करा है। तो अभी आपने बोला मैं बोल रही हूँ कि मैनेजमेंट के लिए कितना बड़ा हेडेक है कि पहले गिल आए तो क्रिटिसिज्म हुआ संजू का। मैं तो कहूंगी अभी भी अभिषेक ही खेले, तिलक ही खेले, क्योंकि संजू अगेन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे। हाँ मैं नहीं कहूंगी भाई, फिर ठीक है, अच्छी बात है। फिर बाकी वही है कि आपको अगर संजू सैमसन को भी कंसिडर करना पड़ रहा है तो आप ये भी याद रखना कि आप फर्स्ट चॉइस को नहीं कर रहे हो, आप सेकंड। इसका मतलब आपका प्लान ए जो है, प्लान ए तो खैर आपका पहले ही फेल हो गया था। वर्ल्ड कप जिस दिन शुरू हुआ था उससे पहले ही आपका प्लान ए फेल हो गया था। फिर आप प्लान बी पे गए हो, यहाँ पे कोई प्लान सी नहीं है, आपको वापस प्लान ए पर ही जाना पड़ेगा। हद से हद आपके साथ ये हो सकता है। बाकी आपके जो मिडिल ओवर्स हैं,
आपको जो हम ये ठीक है, इंडिया दुनिया के हर इंडिया मैच हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, सारे मैदानों पर खेल रहे हो, बट आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा सारे मैदानों के लिए। साउथ अफ्रीका को आज फायदा हुआ उनको इन कंडीशंस में खेलने का।